हेलो एवरीवन, मैं अंशु कुमार दुबे आप सबों का ज्ञानार्थी क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक छोटा सा टॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट लेकर के आया हूं। इसके न्यूट्रिशन इन प्लांट का मतलब होता है पौधों में पोषण। पौधों में पोषण कोई भी ऑर्गेनिजम्स हो, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, वो अपना न्यूट्रिशन जो है फूड से ही वो गेन करते हैं, मतलब प्राप्त करते हैं। तो चलिए, न्यूट्रिशन इन प्लांट स्टार्ट करने से पहले हम फूड और उसके कंपोनेंट और थोड़ा सा न्यूट्रिशन के बारे में जान लेंगे। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फूड। अब फूड क्या होता है देख लीजिए। फूड जो होता है एक इसेंशियल सब्सटेंस है जिसको हम लोग खाते हैं। मतलब फूड एक इसेंशियल सब्सटेंस है जिसको हम लोग खाते हैं। अब किस लिए खाते हैं? टू रिमेन अलाइव, जिंदा रहने के लिए खाते हैं। जाहिर सी बात है कि अगर फूड हम लोग नहीं खाएंगे, भोजन नहीं करेंगे तो हम लोग मर जाएंगे। टू गेट एनर्जी टू वर्क, हम लोग फूड इसलिए भी खाते हैं कि ताकि हमको एनर्जी मिल सके काम करने के लिए। नेक्स्ट है टू रिपेयर डैमेज बॉडी पार्ट। हमारा जो बॉडी पार्ट डैमेज हो जाता है या फिर जो हमारा बॉडी पार्ट टूट फूट जाता है, कभी हम लोग गिर जाते हैं, कभी हम लोग चोट लग जाता है हम लोग को, तो चोट को भरने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता पड़ती है, मतलब फूड की आवश्यकता पड़ती है। टू रिमेन हेल्दी, सबसे ज़रूरी, मतलब फूड हम लोग इसलिए भी लेते हैं ताकि हम लोग हेल्दी रह सकें, स्वस्थ रह सकें। फॉर ग्रोथ, अब तो बच्चों के लिए तो बहुत ज़रूरी है फूड, क्योंकि अगर फूड नहीं लेंगे तो उनका ग्रोथ नहीं होगा। और उन बच्चों के ग्रोथ के लिए जो है प्रोटीन बहुत अच्छा होता है फूड में, तो इसलिए फूड बहुत ज़रूरी है। टू फंक्शन ऑल बॉडी पार्ट्स, हमारा सारा का सारा बॉडी पार्ट्स अच्छे से फंक्शन करते रहे, अच्छे से काम करते रहे, इसके लिए भी हमें फूड की आवश्यकता होती है। अब फूड जो हम लोग खाते हैं उनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, जो उनमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके कारण हमको उनमें अलग अलग चीज़ें होती हैं जिसके कारण जो है हमको अलग अलग चीज़ें उनसे मिलती हैं। जैसे एनर्जी किससे मिलता है हमको, प्रोटीन किससे मिलता है हमको, मिनरल्स किससे मिलता है, ये सब जो है फूड के कंपोनेंट्स हो जाते हैं। तो चलिए एक एक करके जानते हैं फूड के कंपोनेंट्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो फूड के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स। ये जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड हुए वो उन्हें हम लोग मेजर न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। ये जो है न्यूट्रिएंट्स ही होते हैं, ये कंपोनेंट ऑफ फूड है जो न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं, और ये आपका मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और साथ साथ हमें वाटर और रफीज की भी आवश्यकता पड़ती है। कार्बोहाइड्रेट जो है हमें एनर्जी देने का काम करता है। प्रोटीन हमारे बॉडी पार्ट्स रिपेयर करने का काम करता है। फैट्स जो है हमें, जो हमारा जो इंटरनल ऑर्गन्स है उसको चोट से बचाता है। विटामिन और मिनरल्स हमें हेल्दी रखने का काम करता है। वाटर जो हो गया वो हमारे बॉडी से बहुत सारे वेस्ट मटेरियल उसको निकालने का काम करता है यूरिन के माध्यम से। ये और साथ साथ जो भी हम लोग फूड खाते हैं, जो भी फूड हम लोग लेते हैं, वो उनका जो एब्जॉर्प्शन होता है, मतलब एसिमिलेशन होता है जो भी, तो वो वाटर के माध्यम से ही होता है। वाटर के रूप में ही हम लोग एब्जॉर्ब करते हैं। हमारे बॉडी में जो ब्लड में जो ये डाइजेस्ट फूड जाता है वो वाटर लिक्विड के रूप में ही जाता है। तो ये आपका जो है वाटर जो है हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और रफेज जो है ये आपका बल्क बनाने का काम करता है। मतलब जो हमारा भोजन पच गया, मतलब जो भोजन डाइजेस्ट हो गया, जो भोजन डाइजेस्ट नहीं हुआ, तो अनडाइजेस्ट भोजन को ये बल्क बनाने के साथ साथ इसको ईजिडिफिकेशन, मतलब उसको निकालने में भी हेल्प करता है। इसलिए रफेज भी बहुत ज़रूरी है। अब उस सैलेड वगैरह जो खाते हैं वो उसमें प्रचुर मात्रा में, मतलब कि ज़्यादा मात्रा में रफेज होती है। दीज कंपोनेंट्स, ये जो कंपोनेंट होते हैं, दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। ये जो कंपोनेंट होते हैं फूड के, ये जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन और मिनरल्स के बारे में हमने जो बताया, ये न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। ये जो कंपोनेंट ऑफ फूड होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। और ये हमने आपको बताया कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये जो होते हैं मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं। मतलब इन्हें हमारे बॉडी को इनकी ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। ये ज़्यादा
मदद करते हैं हमारे बॉडी को स्वस्थ रखने में, काम करने में, ग्रोथ करने में, ये सब में, और ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ही इसेंशियल है। ठीक है, आगे देखते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स रिक्वायर फूड। सारे लिविंग थिंग्स को फूड की आवश्यकता पड़ती है। प्लांट्स मेक दियर ओन फूड। प्लांट जो है अपना भोजन खुद बनाते हैं। सारे लिविंग थिंग्स को फूड की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन प्लांट जो है अपना भोजन खुद बनाते हैं। लेकिन बट एनिमल्स एंड इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट मेक दियर ओन फूड। लेकिन मनुष्य और जानवर वो अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं। और ह्यूमन एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स फॉर दियर फूड। मतलब कि ह्यूमन मतलब मनुष्य और एनिमल मतलब जानवर जो हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से किस पर डिपेंड रहते हैं? प्लांट पर ही डिपेंड रहते हैं अपने भोजन के लिए। तो यहाँ पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का मतलब समझने का प्रयास करते हैं कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का मतलब होता क्या है, कि डायरेक्टली रूप से कैसे डिपेंड रहते हैं और इनडायरेक्टली रूप से कैसे डिपेंड रहते हैं। मान लें कि ये हम लोग हैं ह्यूमन या और ये एनिमल है और ये प्लांट है आपका। शॉर्ट में लिख देते हैं। देखिए, अगर ह्यूमन एनिमल को खाता है तो हम लोग कह सकते हैं कि ह्यूमन एनिमल को खाया या कोई जानवर को खाया, तो इसका मतलब कि ह्यूमन जो है डायरेक्ट जो है किससे डायरेक्टली किस पर डिपेंड है? एनिमल पर डिपेंड है। किसके लिए? फूड के लिए। और फूड साथ साथ उसमें जो उससे जो हमको न्यूट्रिएंट्स मिले, जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड मिले, उसके लिए डिपेंडेंट हम लोग डायरेक्ट किस पर है? एनिमल पर है। लेकिन अगर और एनिमल किसको खाएगा? इस प्लांट को खाएगा। मतलब एनिमल को सारे कंपोनेंट्स ऑफ फूड, सारे न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिले? प्लांट से मिले। और ह्यूमन को कहाँ से मिला? एनिमल से मिला। मतलब यहाँ कहा जाए कि डायरेक्टली रूप से तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली रूप से ये जो ह्यूमन है, मतलब कोई भी ह्यूमन जो है या कोई भी ये कार्निवोरस मतलब मांसाहारी जंतु या जानवर जो इसको खाएंगे, किसको? शाकाहारी जंतु को, मतलब हर्बीवोरस को खाएंगे, तो मतलब वो जो है डायरेक्टली रूप से तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली रूप से किस पर डिपेंड रहेंगे? प्लांट पर ही वो डिपेंड रहेंगे। तो ठीक है, आपको ये आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। मतलब हम लोग कुछ भी करें डायरेक्टली रूप से तो ठीक है, जिसको मैंने खाया या जिसको हम लोग कंज्यूम किए उस पर तो डायरेक्टली रूप से हम लोग डिपेंड हैं ही हैं, लेकिन जिसको हमने खाया वो किसको खाया? मतलब वो प्लांट को खाया। तो इस प्रकार हम लोग जो है इनडायरेक्टली रूप से किस पर डिपेंड है? प्लांट पर डिपेंड है। लेकिन अगर हमने डायरेक्ट किसको खा लिया? प्लांट को खा लिया, तब हम लोग भी किस पर डिपेंडेंट हो जाएंगे? डायरेक्टली रूप से प्लांट पर ही हो जाएंगे। तो चलिए आगे जानते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? तो देखिए, न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि भोजन लेने का तरीका। मतलब कोई भी न्यूट्रिशन, देखिए, न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म द्वारा भोजन को लेना, मतलब वह तरीका जिसके द्वारा भोजन क्या करता है? कोई भी ऑर्गेनिज्म भोजन को ग्रहण करता है और उस भोजन को सिर्फ ग्रहण ही नहीं करता है, साथ साथ उसका यूटिलाइजेशन करता है, मतलब उसका उपयोग करता है। अगर हमने भोजन किया और उसका हमारे बॉडी द्वारा यूटिलाइज नहीं हो, मतलब उसका हम लोग यूज नहीं कर पाए, मतलब हम लोगों ने फल खाया और उससे विटामिन हमारे बॉडी को नहीं मिला, तो कह सकते हैं कि न्यूट्रिशन नहीं हो पाया, हमारे बॉडी का ठीक से न्यूट्रिशन नहीं हो पाया। अगर हमने जो खाया और उस सारे के सारे कंपोनेंट जो है हमारे बॉडी द्वारा यूटिलाइज कर जाए, हमारा बॉडी जो उसका सारा कंपोनेंट को यूटिलाइज कर जाए, तो इसका मतलब कह सकते हैं कि हमने जो है हमारा न्यूट्रिशन अच्छे से हुआ है। ठीक है, आगे जानते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन मतलब न्यूट्रिशन के तरीके, न्यूट्रिशन के प्रकार, कितने प्रकार होते हैं वो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं आगे कि न्यूट्रिशन जो है मुख्यतः दो प्रकार के हैं, एक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और एक हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। एक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और एक हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। चलिए आज हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में जानेंगे। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता क्या है? तो चलिए देखते हैं। इन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ऑर्गेनिजम्स मेक दियर ओन फूड। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म जो है अपना भोजन खुद बनाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं ऑल ग्रीन प्लांट, सारे ग्रीन प्लांट्स विच कंटेन क्लोरोफिल, मतलब जिनमें क्लोरोफिल होता है, वो क्या करते हैं? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं। ठीक है, मेक दियर ओन फूड, वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। दीज ऑर्गेनिजम्स, और इन ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं।
इन ऑर्गेनिजम्स को ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। कहने का मतलब कि वैसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना भोजन खुद बनाते हैं उन्हें हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं, ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। और ये जो प्रोसेस होता है इस तरह के न्यूट्रिशन का, उसको हम लोग ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो चलिए, ये जो ऑटोट्रॉफ्स है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, ऑटो प्लस ट्रोफोस। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ मतलब खुद से, और ट्रोफोस का मतलब होता है नॉरिशमेंट मतलब पोषण करना, अपना पोषण खुद से करना, अपना मतलब जो भी हमारी आवश्यकता है उसको हम लोग खुद से कर लें, खुद से उसको पूरा कर लें, किसी पर डिपेंडेंट ना रहें। तो इसी को बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। और सारे ग्रीन प्लांट जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। तो अब है आगे देखते हैं, इन ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिजम्स मेक देयर ओन फूड फ्रॉम द सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक CO2 एंड वाटर विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। हम लोग जानते हैं कि पौधे का जो हरा भाग मतलब लिप्स जो है फूड भोजन बनाने का काम करता है पौधों का। और ये भोजन कहाँ से बनाते हैं? तो ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं मतलब पौधों के जो पत्तियों में क्लोरोफिल होता है, वो क्लोरोफिल सनलाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और साथ साथ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस मतलब CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का इस्तेमाल करके भोजन बनाने का काम करता है। ठीक है, आगे देखिए, एक नोट है इसमें है कि सम बैक्टीरिया, एल्गी एंड सीवीड्स आर ऑटोट्रॉफ्स। मतलब कुछ बैक्टीरिया, एल्गी और सीवीड्स जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। ठीक है, आगे चलिए पढ़ते हैं कि ऑटोट्रॉफ्स जो हैं वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं और उनका जो बनाने का जो ये प्रोसेस होता है वो क्या कहलाता है। तो चलिए जानते हैं। टर्म है यहाँ फोटोसिंथेसिस। हम लोग अभी मैंने बताया कि लिप्स जो होता है वो पौधों में भोजन बनाने का काम करता है। मतलब कि इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि लिप्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। मतलब लिप्स जो होते हैं वो प्लांट के फूड फैक्ट्री है, मतलब कारखाना है, भोजन बनाने का कारखाना है। और लिप्स में ही क्या प्रेजेंट होते हैं? क्लोरोफिल। लिप्स में ही क्या प्रेजेंट होते हैं? क्लोरोफिल। तो चलिए प्रोसेस जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है। तो जनरली रूप से जान लीजिए कि फोटोसिंथेसिस जो है वो पौधों द्वारा भोजन बनाने की एक प्रक्रिया है। फोटोसिंथेसिस में पौधे करते क्या हैं? तो फोटोसिंथेसिस में होता है कि ये पौधों की जो पत्तियों में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, तो उसका वो सनलाइट, अभी बताएं, सनलाइट एनर्जी का इस्तेमाल करके मतलब एब्जॉर्ब करके वो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से भोजन बनाने का काम करता है। इसी प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड यूजिंग सनलाइट ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड फ्रॉम रॉ मटेरियल CO2 एंड H2O मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। मतलब रॉ मटेरियल जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड और H2O का इस्तेमाल करके वो अपना भोजन खुद से बनाते हैं। किसकी सहायता से? क्लोरोफिल और सनलाइट की सहायता से। तो इसी प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और जब फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है उसमें O2 गैस इज प्रोड्यूस एज ए बाई प्रोडक्ट। मतलब ऑक्सीजन गैस जो होता है वो बाई प्रोडक्ट के रूप में वो प्रोड्यूस होता है, मतलब बाहर निकलता है, जिसका यूटिलाइज हम लोग सांस लेने में, ब्रीथ करने में करते हैं। जैसे यहाँ देखिए आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, क्लोरोफिल और सनलाइट, ये क्लोरोफिल और सनलाइट जो है वो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड से क्या करते हैं? ये भोजन बनाते हैं। भोजन के रूप में क्या बनाते हैं? C6H12O6 मतलब ग्लूकोज और ऑक्सीजन आपको ही बताएं कि बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलता है। और साथ साथ एनर्जी भी इससे प्राप्त किया जाता है। अब यहाँ समझ लेते हैं, यहाँ फिगर से भी आप समझ सकते हैं कि देखिए यहाँ पर जो है लाइट, सूर्य से जो है पेड़ के पत्ते जो हैं लाइट ले रहे हैं और क्लोरोफिल जो है आपका ये लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। और वाटर जो है आपका जड़ से जो है वाटर लिप्स तक जा रहा है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे एटमॉस्फेयर से जो है वो पत्तियां ले रही हैं और उसका इस्तेमाल जो है
करके वो भोजन बना रहे हैं और साथ साथ बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन गैस निकल रही है। तो चलिए आगे जानते हैं, आगे देखते हैं। आगे है आपका कि इन दिस प्रोसेस, मतलब इस प्रोसेस में, किसके प्रोसेस में, मतलब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्जॉर्ब्ड बाय रूट्स। मतलब जो फोटोसिंथेसिस का जब प्रोसेस होता है तो उस दौरान जो वाटर और मिनरल्स जो है वो जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, उनको एब्जॉर्ब किया जाता है रूट के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है, पौधों के रूट के द्वारा, मतलब प्लांट के रूट के द्वारा उसको एब्जॉर्ब किया जाता है। और उन मिनरल्स और वाटर को ट्रांसपोर्ट कहाँ किया, किसके द्वारा किया जाता है लिप्स तक, जाइलम टिश्यू के द्वारा, मतलब ट्रांसपोर्टेड टू द लिप्स बाय जाइलम टिश्यू, मतलब उसको जो है जाइलम टिश्यू द्वारा ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। किसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, वाटर और मिनरल्स को, वाटर और मिनरल्स को। आगे देखते हैं। अब तो हमने ये वाटर का जान लिया, अब CO2 कैसे होता है, तो CO2 इज टेकन फ्रॉम एयर, ये एयर से, मतलब हवा से CO2 टेकन किया जाता है थ्रू द टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लिप्स। मतलब किसके द्वारा, टीनी पोर्स जो प्रेजेंट रहता है, मतलब छोटे छोटे छिद्र होते हैं लिप्स के सरफेस पर प्रेजेंट रहते हैं, उनके द्वारा जो है ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर मतलब एयर से टेकन किया, मतलब लिया जाता है। दीज पोर्स आर कॉल्ड अस्टोमाटा, इस पोर्स को हम लोग अस्टोमाटा कहते हैं। दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल, ये पोर्स जो है आपका गार्ड सेल के द्वारा घिरा हुआ रहता है, मतलब सराउंडेड रहता है उससे, ये मतलब घिरा हुआ रहता है। तो चलिए इसको फिगर से भी समझने का प्रयास करते हैं। एक चीज़ और समझ लीजिएगा कि अस्टोमाटा जो होता है वो छिद्र, मतलब बहुत सारे छिद्रों को अस्टोमाटा कहते हैं, एक छिद्र को अस्टोमा कहते हैं, एक छिद्र को अस्टोमा कहते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर गार्ड सेल का काम क्या होता है, गार्ड सेल जो है मतलब गार्ड करने का काम करता है। क्या कौन मतलब क्या गार्ड करता है कि ये जो आपका जो अस्टोमाटा है, मतलब अस्टोमाटल ओपनिंग, अस्टोमाटल क्लोजिंग, ये इसका काम जो है गार्ड सेल के ही द्वारा ही होता है। मतलब अस्टोमाटा ओपन होगा कि क्लोज होगा, मतलब बंद होगा कि खुलेगा, इसका ये कौन गार्ड करता है, ये गार्ड सेल ही काम करता है, इसलिए इसका नाम रखा गया गार्ड सेल, मतलब गार्ड कर रहा है कि आप खुलेगा कि नहीं खुलेगा, गेट खुलेगा कि बंद होगा, ये काम जो है गार्ड सेल का, इसलिए ये गार्ड का है, तो इसलिए इसको गार्ड सेल कह दिया। तो ये गार्ड सेल कब खुल जाता है, जब जो है ये गार्ड सेल में जब ये वाटर जो है भर जाता है तो स्वेल कर जाता है, मतलब फूल जाता है, तो फिर ये छिद्र क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, मतलब खुल जाता है, स्टोमाटा खुल गया, ओपनिंग हो गया, स्टोमाटा का ओपनिंग हो गया। और जब पानी का इसमें से लॉस हो जाता है गार्ड सेल में से, तो स्टोमाटा क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है, स्टोमाटा क्लोज हो जाता है। तो इस प्रकार गार्ड सेल जो है स्टोमाटा को खोलने, ओपन करने और क्लोज करने का काम करता है। आगे देखते हैं। द फूड प्रिपेयर्ड बाय ग्रीन लीव्स, जो फूड प्रिपेयर किया जाता है ग्रीन लीव्स के द्वारा, प्लांट के ग्रीन लीव्स के द्वारा जो फूड प्रिपेयर किया जाता है, इज़ इन द फॉर्म ऑफ सिंपल शुगर कॉल्ड ग्लूकोज, वो सिंपल शुगर ग्लूकोज के रूप में रहता है। दिस सिंथेसिस फूड, ये जो बना हुआ फूड जो है, देम सेंड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट बाय फ्लोएम टिश्यू, मतलब ये जो सिंथेसिस फूड है, मतलब बनाया हुआ संश्लेषित जो फूड है जो बनाया जाता है फोटोसिंथेसिस के दौरान, उस फूड को फिर ये प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में, मतलब अलग अलग पार्ट्स में भेज दिया जाता है। किसके द्वारा भेज दिया जाता है, फ्लोएम टिश्यू के द्वारा भेज दिया जाता है, फ्लोएम टिश्यू के द्वारा भेज दिया जाता है। और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो चेंज हो जाता है इनटू अनदर फूड, जिसको स्टार्च कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टार्च। और जो एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज होता है वो आपका जमा हो जाता है, मतलब स्टोर हो जाता है। किस रूप में स्टोर हो जाता है, स्टार्च के रूप में स्टोर हो जाता है। और ग्लूकोज जो स्टार्च जो है वो किससे बिलोंग्स करता है, कार्बोहाइड्रेट से। मतलब कार्बोहाइड्रेट जो है आपका ये कम्प्लेक्स हो गया, ये क्या हो गया, कम्प्लेक्स शुगर इसको बोलते हैं। और ग्लूकोज और स्टार्च को क्या बोलते हैं, सिंपल शुगर बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट हो गया आपका कम्प्लेक्स शुगर, और ग्लूकोज और स्टार्च हो गया आपका सिंपल शुगर। जो चलिए, इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एक्चुअली हैपन, मतलब जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया होती है, जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, उसमें एक्चुअली रूप से होता क्या है। तो पहला आपका होता क्या है, देखिए कि एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, मतलब एब्जॉर्प्शन होता है किसका, सनलाइट एनर्जी का क्लोरोफिल द्वारा। कहने का मतलब कि अगर पत्तियों में, अगर पौधों में क्लोरोफिल नहीं होगा तो ये आपका सनलाइट का, मतलब सनलाइट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, मतलब उसको अवशोषित नहीं कर पाएगा, उसको ट्रैप नहीं कर पाएगा। क्लोरोफिल जो है, मतलब क्लोरोफिल जो प्रेजेंट रहती है पत्तियाँ में, वो आपका उसको ट्रैप नहीं कर पाएगा सनलाइट एनर्जी को। और सनलाइट एनर्जी को ट्रैप करने के लिए क्लोरोफिल बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है।
नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, मतलब फिर जो ये ट्रैप करता है, जो क्लोरोफिल जो लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है, उस लाइट एनर्जी को जो है फिर वो लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्जन कर देता है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट कर देता है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। और इस केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू H2 एंड O2 बाय लाइट एनर्जी। ये लाइट एनर्जी का इस्तेमाल जो है, यूज़ जो है किस में किया जाता है, वाटर को ये स्प्लिट करने मतलब तोड़ने में। किस में तोड़ा जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में इसको तोड़ दिया जाता है वाटर को। आगे देखते हैं, ग्लूकोज इज फॉर्म्ड टू द रिडक्शन ऑफ CO2 बाय H2, मतलब अब जो हमारा जो स्प्लिट हुआ किसका, वाटर का जो स्प्लिटिंग हुआ H2 और O2 में, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, उस हाइड्रोजन का इस्तेमाल जो है वो ग्लूकोज बनाने में करते हैं। और उसके द्वारा जो हाइड्रोजन के द्वारा जो रिडक्शन कराया जाता है किसका, CO2 का, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है हाइड्रोजन के द्वारा, और उससे क्या किया जाता है, ग्लूकोज बनाया जाता है। और इसमें इसी केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल, मतलब एक तरह से जो है हम बोल सकते हैं कि जो पौधे भोजन बनाते हैं, जो पौधे भोजन बनाते हैं मतलब फूड प्रिपेयर करते हैं, वो एक प्रकार का केमिकल एनर्जी है, मतलब वो केमिकल प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस बोल सकते हैं। ठीक है, नोट द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कहने का मतलब इस तरीके से बोल सकते हैं कि सन जो है अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। कहने का मतलब कि कुछ भी हो जाए, अगर सन नहीं होगा तो हम लोग जीवित नहीं रह पाएंगे, क्योंकि ये पौधे जो हैं सनलाइट का ही, मतलब सनलाइट एनर्जी का ही इस्तेमाल करके अपना भोजन बनाते हैं, और उसको शाकाहारी जो तो प्लांट जो होते हैं अपना भोजन बनाते हैं। उसको कौन खाता है, उसको जो है शाकाहारी जानवर मतलब कि हर्बीवोरस खाते हैं, और हर्बीवोरस को कौन खाएगा, कार्निवोरस खाएगा। तो इस तरीके से जो है कहने का मतलब कि अगर कार्निवोरस जो है, अगर प्लांट ना रहे तो फिर हर्बीवोरस नहीं रहेगा, और हर्बीवोरस नहीं रहेगा तो कार्निवोरस नहीं रहेगा, और अगर सन नहीं रहेगा तो फिर प्लांट नहीं रहेगा। तो इस तरीके से बोल सकते हैं कि अल्टीमेट सोर्स ऑफ, मतलब मुख्य सोर्स जो है, मतलब एकदम जो अंतिम सोर्स है एनर्जी का, वो आपका सूर्य ही है, सन ही है। ठीक है, और जो कंडीशन है इसका नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, मतलब फोटोसिंथेसिस के लिए जो जरूरी कंडीशन है वो क्या क्या है, तो पहला है सनलाइट, दूसरा है क्लोरोफिल, तीसरा है CO2, और फोर्थ है आपका H2। वही बताया कि सनलाइट एनर्जी का इस्तेमाल किस में करते हैं, इसको एब्जॉर्ब करने का काम क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल करता है, और इसका इस्तेमाल हम लोग किसको स्प्लिट करने में करते हैं, ये वाटर के स्प्लिटिंग करने में करते हैं। तो इसलिए सनलाइट एनर्जी भी बहुत ज़रूरी है। दूसरा क्लोरोफिल, अब क्लोरोफिल नहीं रहेगा तो कोई भी प्लांट जो है सनलाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो वाटर टूटेगा नहीं, वाटर स्प्लिट होगा नहीं, वाटर स्प्लिट होगा नहीं तो आपका फूड जो है प्रिपेयर होगा नहीं प्लांट में। CO2 भी ज़रूरी है, इसलिए ज़रूरी है ग्लूकोज बनाने के लिए, और H2O इसलिए ज़रूरी है क्योंकि CO2 का जो रिडक्शन होता है तो वो H2O के जो स्प्लिटिंग से जो हाइड्रोजन गैस बनता है उसके रिडक्शन के कारण ही ग्लूकोज का निर्माण होता है, मतलब प्रोडक्शन होता है। और आज का लास्ट पॉइंट ये देख लीजिए, बिसाइड लीव्स, मतलब लीव्स के अलावा फोटोसिंथेसिस ऑल्सो टेक प्लेस इन अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट, मतलब ये फोटोसिंथेसिस जो है लीव्स के अलावा प्लांट के अन्य पार्ट में भी होते हैं, जैसे सच एज ग्रीन स्टेम ऑफ कैक्टस जो होता है, कैक्टस में पत्तियां होती नहीं है, उसकी पत्तियां जो होती हैं वो कांटों में बदल जाती हैं, तो इसलिए उसका जो फूड बनाने का जो काम है कैक्टस में वो स्टेम ही करता है, क्योंकि उसका पूरा का पूरा बॉडी जो रहता है कैक्टस का वो हरा रहता है, इसलिए उसका पूरा का पूरा जो स्टेम जो है वो ये भोजन बनाने का काम करता है। तो चलिए, और ये कैक्टस जो होता है ये ज़ेरोफाइट होते हैं। ज़ेरोफाइट कहने का मतलब ये मरुस्थलीय पौधे होते हैं, जहाँ पर पानी कम होता है वहाँ ये पाया जाता है। चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं, जल्दी से देखते हैं। फूड से हम लोग क्या, फूड किस लिए ज़रूरी है, ज़िंदा रहने के लिए, और हमको उससे एनर्जी प्राप्त होती है। फिर है कि वो हमारा बॉडी जो डैमेज बॉडी पार्ट है उसको रिपेयर करने का काम करता है, साथ साथ हमको वो हेल्दी रखने का काम करता है, हमारे ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। वो जो है हमारा जो
सारा बॉडी पार्ट्स जो है अच्छे से काम कर सके उसके लिए भी ज़रूरी है। अब कंपोनेंट्स ऑफ फूड, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर, रेफिज, ये सब हमारा कंपोनेंट्स ऑफ फूड हो गया और ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड की आवश्यकता पड़ती है, ये हमने पढ़ लिया। और आपका जो है प्लांट जो है वो अपना भोजन खुद बनाते हैं, लेकिन ह्यूमन और एनिमल्स जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप से किस पर डिपेंड रहते हैं, वो प्लांट पर ही डिपेंड रहते हैं। न्यूट्रिशन का मतलब हो गया कि भोजन को लेना और उस भोजन का जो है हमारे बॉडी द्वारा यूटिलाइज करना, मतलब इस्तेमाल करना, वो हमारा क्या कहलाता है, न्यूट्रिशन कहलाता है। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन दो प्रकार, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक उसको कहते हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। कुछ आपके बैक्टीरिया, एल्गे, सीविड्स और ये सब जो है ऑटोट्रॉप्स होते हैं। फोटोसिंथेसिस मतलब पौधे जो हैं जो मतलब जिस प्रोसेस द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं उसे हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इसमें जो है क्लोरोफिल और सनलाइट की सहायता से जो है पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का इस्तेमाल करके वो भोजन बनाने का काम करते हैं। और जो ये जाइलम द्वारा जो है वाटर का ट्रांसपोर्ट किया जाता है रूट से ये पत्तियों तक, मतलब लीव्स तक, और आपका जो भोजन तैयार हो जाता है उसको जो है ये फ्लोएम द्वारा जो है विभिन्न भागों में, प्लांट के अनेक भागों में, मतलब कि सारे भागों में भेजने का काम किया जाता है फ्लोएम के द्वारा, जाइलम के द्वारा। ये वाटर का जड़ से ये लीव्स तक जाता है। फिर है आपका CO2 को जो है स्टोमाटा द्वारा जो है CO2 लिया जाता है और O2 भी स्टोमाटा द्वारा ही ऑक्सीजन जो है प्रोड्यूस किया जाता है, लीव किया जाता है। आगे देख लेते हैं ये जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो एक्चुअली होता क्या है, तो क्लोरोफिल द्वारा सनलाइट का एब्जॉर्प्शन होता है, साथ साथ जो है ये जो सनलाइट एनर्जी जो है उसका इस्तेमाल करके वाटर को स्प्लिट किया जाता है। फिर आपका ग्लूकोज जो है कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन से ग्लूकोज बनता है। और जो नेसेसरी कंडीशन है फोटोसिंथेसिस के लिए वो है सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O मतलब जल। तो चलिए आज के लिए इतना ही, इसके आगे का वीडियो मैं जल्दी लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।